धामी का शपथ ग्रहण कल देहरादून में होगा। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर को होगा। शपथ समारोह 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देहरादून में उनका शपथ समारोह होना है। तो गुरुवार का दिन बीजेपी और उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। दूसरी बार पहाड़ की सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी जोश में है। 23 मार्च को धामी का शपथ समारोह होना है, लिहाजा तैयारी जोरों शोरों से जारी है। धामी का होगा भव्य राज तिलक। दूसरी बार धामी बने कप्तान। पहाड़ पर धामी सरकार इज बैक। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। तैयारी की तस्वीरें देहरादून के परेड ग्राउंड की है, जहां मेगा शपथ समारोह की महा तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुधवार को राजधानी देहरादून में धामी सरकार का शपथ समारोह भव्य अंदाज में होगा, लिहाजा तैयारियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। परेड ग्राउंड में जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके कार्यक्रम स्थल को तैयार किया जा रहा है। ठीक सामने आप देखिए, इस वक्त मंच बनाने की तैयारी चल रही है और जोर शोर से जो तमाम लोग इस काम में जुटे हुए हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मंच को तैयार कर लिया जाए। सोमवार को विधायक दल की बैठक में धामी के नाम की बतौर मुख्यमंत्री लॉटरी निकलने पर उनके समर्थकों का जोश हाई है। पहाड़ पर बम्पर सीट हासिल करने वाली बीजेपी के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर जोश और जज्बा देखते ही बन रहा है। गुरुवार को धामी एक बार फिर पहाड़ की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी पर बैठने वाले हैं। धामी की बतौर सीएम दूसरी पारी की शुरुआत होने में महज कुछ घंटे बचे हैं, मगर सियासी आईने में एक बात बिल्कुल साफ है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। पुष्कर सिंह धामी 2.0 जो होगी वो बहुत बदले हुए स्वरूप में दिखेगी और उसी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, परेड ग्राउंड, देहरादून। तो शपथ समारोह से जुड़ी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम विप्लव देव भी शपथ समारोह में पहुंचेंगे। प्रहलाद जोशी भी समारोह का हिस्सा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ समारोह में तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। गुरुवार की दोपहर देहरादून में होने वाले शपथ समारोह में हाई प्रोफाइल गेस्ट पहुंचेंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर बीजेपी के बिग बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग से लेकर तमाम ट्रायल किए गए हैं। प्रधानमंत्री के चॉपर की लैंडिंग होगी, कहां से उनका काफिला आएगा और किस तरह से यहां से बाहर जाने के लिए जो एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तमाम जो लोग बैठेंगे उनके बैठने की व्यवस्था से लेकर मुख्य मंच को तैयार करने का काम चल रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचने की खबर है। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री आएंगे, कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के समेत और कई राज्यों के जो सभी का आने का काम। पहाड़ पॉलिटिक्स में जीत का इतिहास दोहराने वाली बीजेपी की गुरुवार को सरकार बनेगी और इसलिए शपथ समारोह सुपरहिट साबित हो, इसलिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। टीम न्यूज स्टेट। तो सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। निशांत, आपके पास आएंगे। पुष्कर धामी के शपथ समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं अभी?
देखिए, पुष्कर धामी के शपथ समारोह को लेकर देहरादून में काफ़ी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे अहम चीज़ है कि इस शपथ समारोह में देश के कद्दावर नेता भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के अतिथि हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के अन्य बड़े नेता भी यहाँ पर शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल जिस तरह से पहाड़ पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसी के चलते इस शपथ समारोह को काफी भव्य बनाया जा रहा है। दरअसल एक लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो चर्चाएं थी, उसके चलते शपथ समारोह में काफी देरी हुई, लेकिन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे उत्तराखंड की और एक बार उनको कमान दी जाएगी। दो तरह से उत्तराखंड में इतिहास रचा गया है। पहला, पहाड़ पर किसी भी पार्टी की दूसरी बार सरकार आना और पहाड़ पर कोई एक मुख्यमंत्री चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य पूरी तरीके से भव्य बनाया जाएगा और तमाम मुख्यमंत्रियों के आने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मजबूत की जा रही है। 3 लेयर में पूरी सिक्योरिटी होगी और अंतिम लेयर जो है एसपीजी के पास रहेगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जवाबदेही है। तो ऐसे में पहाड़ पर कल पुष्कर सिंह धामी का जब शपथ समारोह लगभग 2:30 बजे से कार्यक्रम होना है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि यह शपथ समारोह भव्य हो। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी उत्तराखंड को लेकर, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो तमाम चीजें कल हमें करेंगे। तमाम चीजें वो देखने को मिलेंगी, उन पर भी विचार लगातार किया जा रहा है। निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केवल 8 मंत्री लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं और कल धामी लेंगे सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल सिर्फ 8 मंत्री ही शपथ लेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और 8 मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। निशांत, आपके पास आएंगे, केवल 8 मंत्री शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास है कि 8 मंत्री ही शपथ लेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और उसी के आधार पर अभी हमें फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में जो कैबिनेट है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सुशासन का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अंतिम पायदान व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और सरकार पर ज़्यादा मंत्री या आयोग और तमाम खर्चों का जो बोझ है वो ना डले। और इसी के चलते कुछ इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। हालांकि भविष्य में कैबिनेट में विस्तार देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उसमें से कुछ पुराने मंत्री होंगे जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है, कुछ नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी और कुल मिलाकर जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसको जो मजबूती से धरातल पर लागू कर सके, क्षेत्रीय जातीय समीकरण को साधा जाएगा। इसके अलावा 2024 में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में जीतने की राह जो भी लोग आसानी से तय करा सकते हैं, उन लोगों को धामी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बिल्कुल, तो उन लोगों को धामी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और तमाम वीवीआईपी गेस्ट जो है कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले हैं। अगर हम बात करें एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और जिस तरीके से जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उनको कैसे निभाएंगे, इसको लेकर भी एक बड़ा बोझ उनके ऊपर होगा। निशांत, देखिए, पहाड़ में 2 प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला रोजगार, और रोजगार का सीधा सीधा जुड़ाव होता है पलायन से। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर पलायन बहुत जोर शोर से रहा है। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया और सरकार भी इस मुद्दे को अच्छी तरीके से समझती है। तो उत्तराखंड में किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में रोजगार पैदा किया जा सके और लोगों को रोजगार उनके गाँव के आसपास दिया जा सके, पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है।
है। चूंकि पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, जब इनको पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था तब पुष्कर सिंह धामी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो नजर आए थे वो युवा नजर आए थे, जिसकी एक वजह थी चूंकि ये खुद छात्र राजनीति से आए हैं तो रोजगार को बखूबी समझते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कितनी उसकी आवश्यकता है, खासकर युवाओं के लिए। और ऐसे में जब एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ का रोजगार है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, हालांकि एम्स की अगर बात की जाए तो ऋषिकेश में एम्स है, इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड में एक बड़ा परिवर्तन होना है। रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री को काफी काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री केंद्र की योजना है, खासकर फ्री राशन वाली योजनाएं, उनको धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए, एक एक घर तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में दोनों में सरकार को वापस लाने में काफी मदद की है और बीजेपी को चुनाव जीताने में काफी मदद की है। ऐसे में उन योजनाओं को धरातल पर रखकर लागू करने के लिए भी बेहतर मैनेजमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से 2024 में उत्तराखंड की सभी लोकसभा बीजेपी के खाते में डालेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि वो तय करेगा कि 2 साल बाद, क्योंकि पहाड़ बदनाम है मुख्यमंत्री बदलने को लेकर और पिछली बार भी हमने देखा था कि बीजेपी के ही 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, तो ऐसे में इस बार पुष्कर सिंह धामी को अगर 5 साल पूरे करने हैं तो 2 साल में उनका पहला इम्तिहान होगा और उस इम्तिहान में उनको सफल होकर दिखाना होगा केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को कायम रखना फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद निशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।